हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं फ्रेंड्स। आज आपको मैं बताऊंगा ये जो हमारा पेपर शीट होती है, पेपर शीट को कैसे कटिंग करते हैं। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था जो हमारी पेपर शीट होती है उसका साइज़ होता है 100/70 सेंटीमीटर में। ठीक है, कोई भी आपका जो पेपर होता है उसका जो साइज़ होता है वो 100/70 में होता है। मोस्टली जो पेपर होते हैं मार्केट में उनका जो साइज़ है वो आपका 100/70 है। इसमें साइज़ डिफरेंट भी हो सकते हैं, 50-70 साइज़ भी आ सकता है आपका मार्केट में, और 100/140 साइज़ भी आ सकता है। डिफरेंट पेपर के हिसाब से इनके साइज़ होते हैं। तो जो मार्केट में नॉर्मल जो हमें फुटबोर्ड पेपर और जो मेटालिक बोर्ड पेपर होता है उसका जो साइज़ होता है वो 100/70 होता है। तो जो हम पेपर की कैलकुलेशन करते हैं, पेपर को किस तरह हमने कटिंग करना होता है, तो उसका मैं आपको बताऊंगा कि ये 100/70 की अगर आपके पास शीट हो तो उसमें से इस साइज़ के आपके कितने पेपर आ सकते हैं। तो इसमें जो 100/70 में आपके 50/70 के कितने पीस निकलेंगे? 2 पीस। और इस सेम साइज शीट तो हमारी साइज़ सेम है ना सबका, तो इसमें हमारा 35 और 50 के कितनी शीट्स निकलेंगी? 4 पीस। ठीक है, ये साइज इतने पीस निकल रहे हैं आपके इस साइज़ के अंदर, और मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह है। ठीक है, सबसे पहले हम एक लेते हैं साइज़, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं साइज़ लेता हूँ, ये देखें 100/70 का साइज़ है सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 100 और 70। ये शीट होती है आपकी जो मार्केट में आपको मिलता है, ये साइज़। ठीक है, इस साइज़ में आपको शीट मिलती है। इसको हम कटिंग कैसे करते हैं फर्दर, तो इसमें देखें मैं स्ट्रोक थोड़ी बड़ी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ये देखें, अगर आप इसको हाफ़ करेंगे क्या साइज़ आएगा। इसकी मैं कॉपी करता हूँ और एक को मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 2 पे। हमारा जो ऑपरेटर होगा वो क्या करेगा, इसके हाफ़ में कटिंग करेगा। जो हमारी बड़ी शीट है इसके हाफ़ में कटिंग करेगा, तो ये साइज़ क्या बन जाएगा, ये 2 पीस बन जाएंगे। कौन से साइज़ के? ये देखें 50/70 मैंने आपको यहाँ मेंशन किया है ना। 100/70 में से अगर आप उसको 2 पीस में डिवाइड करोगे ये साइज़ आएगा आपका, और ये 2 पीस निकलेंगे। ये देखें ये 2 पीस निकला है, आपको 2 पीस मिल गए। अच्छा, इसको फर्दर अब कैसे करेंगे, ये देखें मैं 1 बाय 1 सारी बनाता हूँ। ये आपके 2 पीस निकला है 50-70 के। मज़ीद अब हम दोबारा करते हैं, अगर इसी को हम दोबारा फिर डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर इस एंगल में, तो ये देखें ये हमारे कितने पीस निकलेंगे, 2 ये हो गए हमारे और 2 ये हो गए। ये देखें ये 4 पीस निकले हैं हमारे 35-50 के। ये देखें 170 में से 50/35 के कितने पीस निकलते हैं? 4। ये इस तरह ये आपके 4 पीस निकले हैं। ठीक है, ये एक पीस का साइज़ क्या है? 50/35, इसके 4 पीस निकलते हैं। ठीक है, इसी तरह अब और साइज़ अगर मैं इसकी कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ, ये आपको सारे मैं बता रहा हूँ साइज़ कैसे कटिंग करते हैं। अब ये 35-50 को मज़ीद हम डिवाइड करते हैं, इसको हम डिवाइड करते हैं फिर 50 की साइड से 2 पे, तो ये अभी ये साइज़ क्या आया हमारे पास, ये वाला 25/35। तो इसके कितने पीस निकलते हैं? ये देखें इसके 4 इस तरह निकल गए और 4 इस तरह निकल गए। ये 8 पीस निकले हैं 25/35 के। ये देखें 170 में से 25/35 के 8 पीस निकलेंगे आपके। ठीक है, ये साइज़ होता है पेपर का साइज़, ये कैलकुलेशन होती है इस साइज़ के हवाले से। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपने साइज़ चेक करना होता है, जो मेरी डाई लाइन है वो इस कौन से साइज़ में फ़िट हो रही है, फिर उसके हिसाब से कितने अप्स निकलते हैं वो कैलकुलेशन होती है। तो इस तरह हम मज़ीद फर्दर मैं इसको, अब कौन सा साइज़ है हमारा, ये वाला। अब इसको उसने क्या किया है, ये देखें इसकी फिर एक कॉपी लेके आता हूँ नीचे। ये देखें अब ये वाला साइज़ क्या था हमारा 25/35। तो अब इसको इस एंगल से मैं अगर मज़ीद इसको डिवाइड करता हूँ, ये ऊपर से रेफरेंस पॉइंट दें आप, ये देखें ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक शीट में कितने पीस निकलते हैं किस तरह। अब ये साइज़ क्या निकला है हमारा, ये देखें 25/35
7.5. تو اس کی کتنے پیس نکلیں گے؟ یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اپس لگانے ہیں. یہ دیکھیں 4 اس طرح نکلا ہے ہمارے, اور نیچے کو 4, یہ دیکھیں 16 پیس نکلا ہے ہمارے 25/17.5. یہ اس طرح یہ کٹنگ ہوگا پیپر, اس طرح یہ لائنز آپ کو شو کر رہا ہوں, یہ اس طرح کٹنگ ہوگا مشین سے. تو اس طرح یہ شیٹس نکلتی ہیں, یعنی ایک شیٹ کے اندر ہمارے یہ 16 شیٹیں نکل رہی ہیں 25/17.5 کی. ٹھیک ہے, یہ اس طرح پیپر کٹنگ ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے, 100/70 میں سے کہہ رہا ہے 33/70 کی 3 شیٹیں نکلیں گی. کس طرح نکلیں گی یہ دیکھیں. اب میں اس کو لیتا ہوں نیچے, یہ دیکھیں یہ ہماری 100/70 ہے. اس میں سے 33/70 کی کتنی شیٹیں نکلیں گی, یہ میں سیم کاپی کرتا ہوں ایک, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, اس ریفرنس پوائنٹ دیا, اس کو ڈیوائڈ کرتا ہوں 3 پہ. یہ دیکھیں یہ سائز کیا نکلا ہے ہمارا 33.33, یعنی کہ آپ 33 ہی لے لو. تو اس کی یہ 3 شیٹیں اس اینگل سے نکلیں گی ہماری. یہ دیکھیں اس اینگل سے 3 شیٹیں نکلیں گی ہماری. یہ سائز کے حساب سے سارا ہم نے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا آ گیا 33/35 میں 6 شیٹیں نکل رہی ہیں. کس طرح نکلیں گی یہ دیکھیں. اب اسی کو میں کرتا ہوں, یہ دیکھیں اس کو پکڑا جو ہماری 33/70 کی تھی, اس کو میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں اس اینگل سے, ڈیوائڈ 2. تو یہ دیکھیں یہ سائز کیا ہے ہمارا 33/35. تو اس کی کتنی شیٹیں نکلیں گی اس طرح, یہ ہماری 6 شیٹیں نکلائیں. یہ دیکھیں یہ 6 شیٹیں ہماری نکلیں اس طرح. اور لاسٹ میں ہمارا کیا ہے 23/25, اس کی 12 شیٹیں کس طرح نکلیں گی. یہ دیکھیں میں اس کو ایک کاپی لے لیتا ہوں. یہ ہمارا جو بڑا جو سائز ہے پیکٹ کے اندر جو شیٹ نکلے گی اس کا یہ سائز ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اب کہہ رہا ہے 23/25 کی 12 شیٹیں نکل رہی ہیں. کس طرح نکل رہی ہیں یہ دیکھیں. میں ایک لیتا ہوں, ریکٹینگل لیتا ہوں, اس کا سائز رکھ لیتا ہوں 23/25. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں اس اینگل سے میں اس کو لگاؤں گا. اس طرح ہم کاپی کریں گے. یہ 4 پیس آ گئے, اس کی آپ نے مزید نیچے کاپی کرنی ہے اس طرح. یہ دیکھیں یہ باہر جا رہا ہے, ادھر سے ویسٹ ہے ادھر سے باہر جا رہا ہے. تو اس اینگل سے آپ نے نہیں کٹنگ کرنی, اس کا اینگل چینج کریں گے ہم. یہ دیکھیں یہ شیٹ کو میں اس طرح روٹیٹ کرتا ہوں. یہ اب ہم چیک کرتے ہیں, اس کی میں نے پھر کاپیز کی. یہ دیکھیں یہ 4 پیس پورے ہو گئے, اور اس اینگل سے آپ نے 4 لگانے ہیں. یہ دیکھیں اب یہاں میں ہلکا سا یہ مائنر سا جو ڈفرینس آیا ہے نا, یہ ہمارا پیپر ویسٹ ہے, یہ کٹنگ سے باہر نکل جائے گا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ اتنی لائن جو بڑی لائن ہے نا ہماری, یہ پٹی ہم سیپریٹ کر دیں گے, یہ کچرا ہے, یہ ویسٹیج ہے. ٹھیک ہے, باقی ہمارے 12 پیس نکلا ہے. تو یہ پیپر اس طرح کٹنگ ہوتا ہے. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے, یہ 50/70 یہ 35/50 ہے, یہ 25/35 ہے. تو یہ ہمارا 25/70.5 ہے, اس کے اپس نکلے ہیں. یہ 33/70 کے ہیں, اور یہ ہمارا تھا 33/35 کے 6 پیس. اور یہ آپ کو میں نے بتایا ابھی, یہ ہمارا سائز ہے 23/25 کی. یہ اس طرح پیپر کٹنگ ہوتا ہے. جو بھی ہمارا آپریٹر ہے, مشین آپریٹر, وہ اس طرح کٹنگ کرے گا حساب سے. اس طرح یہ بلیڈ سے کٹنگ کر دے گا ان کو, جس سے ہماری شیٹس اس طرح نکلتی ہیں. ابھی فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی ڈائی لائن ہے آپ کی, اس آپ کا سائز ہے, وہ سائز کو کیسے کیلکولیشن ہم کریں گے. تو ابھی فار ایگزامپل یہ ہماری ڈائی لائن ہے, تو اس کے لیے ہمیں کیا سائز چاہیے, اس کی پیپر کا کون سا سائز اس کے لیے سوٹیبل ہے. تو اس کو ہم کیا کریں گے, فار ایگزامپل یہ ہماری ڈائی ہے, ٹھیک ہے, اس کے 2 اپس لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح. تو اس کا سائز کیا بن رہا ہے, اس کا سائز آ رہا ہے 35/55. تو یہ ہمارا سائز ان سائز ہے. تو اگر اس کو بالکل ٹچ کرتے ہیں, پھر سائز کیا جا رہا ہے, یہ دیکھیں 50 سے اوپر ہی جا رہا ہے, نیچے نہیں آئے گا. اگر ہم اس کو آپس میں ٹچ بھی کر دیتے ہیں نا, تو یہ دیکھیں یہ 50 سے اوپر ہی جا رہا ہے. تو لہٰذا ہم اس کو تھوڑا اس اینگل سے پھر رکھ لیں گے کھلا ڈھلا. تو اب اس کا سائز کیا جا رہا ہے
ये साइज़ इन दोनों के जा रहे हैं, तो ये कौन से पेपर में हमारे आएंगे, तो इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। ये हमारी डाई है, इसके लिए कौन सा पेपर कटिंग करेंगे हम, तो ये देखें अगर मैं लेके आता हूँ इसको इस वाली शीट में, यहाँ पे भी नहीं ये लग सकते, ये देखें एक पीस में ये नहीं लगेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको लेके आता हूँ इस वाली शीट में, ये देखें यहाँ पे भी नहीं लग रहे, ये हमारा फ्लैप बाहर जा रहा है। ये वाली शीट में भी नहीं आ सकते, इसमें भी नहीं आ सकते, किसी में भी नहीं आ रहा ये। तो इसका फिर क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखें मैं आपको ये फार्मूला बताता हूँ। ये हमारी शीट आ गई, ठीक है। अभी इसका साइज़ हम काटेंगे 35/65। ये देखें मैं इसका क्या करता हूँ, एक कॉपी लेता हूँ, इसको मैं 70 की तरफ से कर दूंगा 2 पीस, ठीक है। हमने 35/65 का पेपर काटना है, ठीक है। इसको मैंने 2 पीस में कर दिया, ठीक है। ये हमारा पेपर इस तरह आ गया, ठीक है। ये हमारी डायलाइन इस तरह आ गई, इसको हम इस तरह रख लेंगे। ये देखिए ये पूरा फाइनल है, ठीक है। और इस एंगल से हम पेपर कटिंग करेंगे 65, मैं 35 माइनस कर देता हूँ, ये 65 का। ये देखें ये पेपर कटिंग होगा इस तरह, ये 2 पीस निकलेंगे हमारा, ठीक है। और इसकी ये देखें ये सेम इस तरह हो गया, और ये वाला साइज़ में हमारा ये नहीं आएगा। अगर मैं इस तरह लगाता हूँ, ये भी आ गया, ये देखें इस तरह पेपर कटिंग होगा। अभी इसका थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, लेकिन इस तरह हम इस शीट में इस तरह ये कटिंग करेंगे। हमारे ये जो साइज़ है 35/65 के 3 शीटें निकल रही हैं। एक शीट के अंदर हमारे कितने बॉक्स प्रिंट होंगे, कटिंग होंगे, निकलेंगे, जो क्वांटिटी 6 पीस निकलेंगे। और ये पेपर एक्स्ट्रा है ऊपर नीचे, ये देखें काफ़ी एक्स्ट्रा पेपर है, कोई इशू नहीं हमें। तो ये इस तरह कैलकुलेशन होती है। अगर आपकी डायलाइन अगर छोटी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा साइज़ है, ये छोटा साइज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा साइज़ है, तो उसके लिए फिर आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। ये देखें अगर मैं इसके अंदर लगाता हूँ, कितने पीस निकलते हैं हमारे, इस तरह 2 लग गए हमारे, ठीक है। और ऊपर नीचे ये देखें, अभी ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी डाई है, तो इसका साइज़ पेपर का क्या हम कटिंग करेंगे, ये जो मैंने एक कप रखा हुआ है 30/50, यानी 30/50 पेपर साइज़ होगा। उसके अंदर ये हमारी इस तरह प्रिंटिंग आएगी। ये साइज़ है इसका, इस तरह मार्किंग लगा के ना ये इस तरह प्रिंटिंग आती है। तो अभी इस साइज़ में कितने पीस निकलेंगे हमारे एक शीट के अंदर, ये देखें मैं अगर ये सारियाँ लगाते हैं हम इस तरह, तो ये देखें कितने पीस, ये हमारे 16 पीस निकल रहे हैं। शीटें तो हमारी 4 निकल रही हैं ना, एक शीट के अंदर जो 35/50 के अंदर 4 पीस लगे हुए हैं, और एक पूरी बड़ी शीट जो 170 के अंदर हमारे 16 पीस निकल रहे हैं इस साइज़ के। तो इस तरह फिर प्राइस भी, कॉस्ट वगैरह निकालते हैं, सारी मेजरमेंट करते हैं। तो ये इस तरह वर्क होता है। मैंने आपको डिटेल से सारा बताया है इसके बारे में कि ये साइज़ कटिंग कैसे करते हैं। तो आपका जो नॉर्मल साइज़ होता है ये 100/70 जो मार्केट में पेपर अवेलेबल है, उसके हिसाब से ये साइज़ वगैरह आप कटिंग कर सकते हैं। और मशीन में यही साइज़ जाते हैं, इनसे बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये मज़ीद इससे छोटा पेपर नहीं आप काट सकते। ये मशीन का जो होता है उसका साइज़ होता है, मशीन के अंदर किस साइज़ का पेपर जा सकता है, ये उस हिसाब से पेपर कटिंग होता है। और इस हिसाब से अगर आप पेपर कटिंग करेंगे ना ये वाली शीट, तो आपका पेपर वेस्ट नहीं होगा। अगर आप अनसाइज पेपर कटिंग करेंगे तो आपका पेपर वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक शीट के अंदर हम अपना बॉक्स निकाल सकें, पेपर हमारा वेस्ट ना हो। सेम ये जैसे हमारा कपड़ा होता है, कपड़े की आप कटिंग बड़े तरीके से करते हैं कि कहीं से आपका कपड़ा ज़ाया ना हो जाए, तो ये पेपर का भी वही सिस्टम है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई हैं कि ये किस तरह कटिंग होता है, पेपर कैसे कटिंग होता है, तो साइज़ कैसे कैलकुलेशन करते हैं और कितने पीस निकलते हैं एक शीट में। तो ये सारा आपको मैंने आज डिटेल से बता दिया। तो इंशाल्लाह अब हमने आगे प्रिंटिंग सेपरेशन के बारे में सारा सीखना है। तो इंशाल्लाह आप वीडियोज़ हमारी देखते रहें और शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हम आपको मज़ीद इसके बारे में ट्रेन करेंगे, आपको कंप्लीट हर चीज़ बताऊंगा, आपने बस हमें फॉलो करके रखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियोज़ में आपसे दोबारा मिलते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।